गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। बरहापीरं नटुर्वपो कर्णयो कर्णिकारं विप्रवासितकनकविशं भजन्ते शमाला सच्चिदानन्दरूपाय विशुद्धपत्याधीतवे तापत्रविनाशाय श्रीकृष्णाय नमः। सर्वमंगलम भगवान विष्णु शंखचक्र पदगदाधारी हे नाथ नारायण हे वासुदेवा। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जुकदास जन्म जन्म महदी जियो श्री वृंदावन गोपाल। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। आइए श्रीमद् भागवत कथा श्रवण किया जाए। श्रीमद् भागवत कथा जो सारे ग्रंथों का सार है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय हैं, 12 स्कंद हैं, जिसमें 11वें स्कंद में हम लोग प्रवेश किए हैं। उद्धव जी भगवान से प्रश्न करते हैं, हे प्रभु आप मुझे छोड़कर मत जाइए, मुझे भी साथ लेकर जाइए। और कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जब उद्धव की मोह दशा देखा तो उन्होंने अपने पूर्वज कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे उद्धव हमारे पूर्वज महाराज यदु की बुद्धि शुद्ध थी और उनका हृदय ब्राह्मण भक्ति में था। उन्होंने परम भाग्यवान दैत्रो महाराज जी से अत्यंत सत्कार करके प्रश्न पूछा, जो बड़े विनम्र भाव से सिर झुकाकर उनके सामने खड़े हो गए। और दैत्रो जी ने कहा, जिस यदुवंश में भगवान अवतार लिए थे वही राजा यदु भगवान के अंशावतार दैत्रो जी की कथा है। भगवान ब्रह्मवेता दैत्रो जी कहते हैं, हे राजन मैंने अपने बुद्धि से बहुत से गुरुओं के आश्रय लिया है, उसमें मुक्त भाव सुदन से विचरण करना। तुम गुरुओं के नाम सुनो, उनके नाम है पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा मधुमक्खी हाथी शहद निकलने वाला हरिण मछली पिघला वैश्या कुकरू पंछी बालक कुंवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीट। राजन मैंने 24 गुरुओं से शिक्षा धारण किया है और उसमें मैं सबसे पहले पृथ्वी का मैं सुनाता हूँ। जैसे जीवन में अध्यात्म जगत से दीक्षा गुरु एक होते हैं और शिक्षा गुरु आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं। दैत्रेय जी कहते हैं, हे राजन हे यदु मैंने अपने जीवन में 24 गुरुओं से मैं शिक्षा ग्रहण किया है, जो उनके अलग अलग गुण हैं मैं उसको धारण किया हूँ। पृथ्वी से मैंने सीखा है कि धैर्य धारण कैसे किया जाता है, क्षमा से शिक्षा लिया है। एक पृथ्वी पर कितनों आघात कर दिया जाए, उत्पात करते हैं, थूकते हैं, मलमूत्र त्याग करते हैं, लेकिन पृथ्वी माता न रोती है न चिल्लाती है, न बदला लेने के लिए जो है चेष्टा करती है, क्योंकि इसमें क्षमा गुण है। पृथ्वी क्षमा प्रदान करती है। फिर आगे मैं अपने रहने वाले भीतर प्राण भाव से शिक्षा ग्रहण की है कि आहार मात्र का इच्छा रखता है और उसे प्राप्ति से संतुष्ट हो जाता है। इसी से फिर अग्नि से शिक्षा ग्रहण किया है कि जैसे तेजस्वी ज्योतिर्मय होती है वैसे कोई अपने तेज को दबा नहीं सकता। जैसे उसके पास संग्रह परिग्रह के लिए कोई पात्र नहीं है, वो अपने पेट में नहीं रख लेती है। फिर चंद्रमा से शिक्षा लिया है कि जिसकी गति जानी नहीं जा सकती, उस काल के प्रभाव से चंद्रमा की कलाएं घटती है बढ़ती है, तथापि चंद्रमा तो एक ही है।
घटता और न बढ़ता है, वह जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जितनी अवस्थाएं ये सब शरीर की होती है। बचपन में क्या अवस्था थी, बाल अवस्था पे क्या अवस्था थी, कौमार अवस्था में क्या अवस्था थी, जवानी में क्या थी, अधेड़ पर क्या थी, बुढ़ापे पर क्या थी, ये सब शरीर का है, आत्मा से कोई संबंध नहीं रखता। फिर मैंने सूर्य से शिक्षा लिया है कि जैसे अपने किरणों के पृथ्वी को जल को खींच लेते हैं, सूर्य भगवान जो है गर्मी के दिनों में समुद्र से जल को खींचते हैं और फिर समय आने पर यानी बरसात आने पर फिर वैसे ही वर्षा कर देते हैं। वैसे योगी पुरुष भी इंद्रियों के द्वारा समय समय पर विषयों का ग्रहण करता है और समय आने पर उनका त्याग कर देता है और उसका दान कर देता है। ये मैंने सूर्य से शिक्षा लिया है। हे राजन, इसी तरह मैंने कबूतर से कबूतरी से शिक्षा लिया है। अपने बच्चे को दाना लाने के लिए, लाल प्यार करने के लिए मीठी मीठी तोतली बोली सुनकर मोहित हो जाते हैं। एक बार की बात है, एक बहेलिया उधर से गुजर रहा था। कबूतर कबूतरी अपने बच्चों के दाना चुन लाने के लिए कहीं गए थे। कबूतरी भी घर ही पे थी। कबूतर कहीं दाना की व्यवस्था, राशन पताई की व्यवस्था लाने गया था। जब बहेलिया ने देखा बड़ा कबूतर कबूतरी के बच्चे पड़े हैं, उन्होंने जाल में उसको दाना फेंक कर फंसा लिया। जब कबूतर आकर देखा कि मेरे कबूतरी और बच्चे सब जाल में फंस गए हैं, मौत के काल में चले गए हैं, वो भी पछाड़ मारकर रोने लगा कि मैं इनके बिना कैसे रहूंगा। यही तो थी जो घर पे जाते थे तो मेरा स्वागत सत्कार करती थी, बच्चे थे तोतली मीठी मीठी बातें करते थे। अब मेरा जीवन व्यर्थ है, मैं भी इसमें कूद के जाल में फंस जाता हूँ, मैं भी इनके साथ प्राण त्याग। इसी तरह ये कबूतर बहेलिया से दोत्रे महाराज कहते हैं, हे दू, मैंने शिक्षा ग्रहण किया है कि मनुष्य काम धंधों के उद्रम पुष्टि भरणम कटु भाषणम, केवल पेट भरने के लिए मुंह पे गाली है, बच्चों के मोह माया में, पत्नी के मोह माया में, संसार में फंसा रहता है। एक दिन काल रूपी बहेलिया आता है और उसको मार कर चला जाता है। सब यहीं पे धरा का धरा रह जाता है। इसी तरह उन्होंने कहा कि मैं अजगर से शिक्षा लिया है कि प्राणियों जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी के प्रतंत्र रोकने की चेष्टा कर पूर्व कर्म के अनुसार दुख प्राप्त होते हैं, वैसे स्वर्ग या नरक में कभी इंद्रिय संबंधी सुख प्राप्त होते हैं। अजगर नहीं कोई काम करता है, भगवान की इच्छा से जो कुछ मिल जाता है उसको ग्रहण करके साथ पड़ा रहता है। मैंने समुद्र से सीखा लिया है कि साधक को सर्वदा प्रसन्न और गंभीर रहना चाहिए, उसका भाव अथाह है, अपार है, असीम होना चाहिए तथा किसी के निमित्त से न क्षोभ होना चाहिए, न ठीक उसे होना चाहिए, दुखी होना चाहिए। पतिंगों से शिक्षा लिया है, सन्यासियों से शिक्षा लिया, हाथियों से शिक्षा लिया है कि सन्यासी को कभी भी पैर से काठ की बनी स्त्री का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि सन्यासी धर्म उसका भ्रष्ट हो जाए। इसी तरह आगे मधु निकालने वाले से ग्रहण किया कि संसार के लोभी पुरुष जो है बड़ी कठिनाई से धन संचय करते हैं, किंतु धन संचित किसी को दान नहीं करते, ना उसका स्वयं उपयोग करते हैं। तो जैसे मधु निकालने वाला मधुमक्खी जो है और रस ला ला के मधु की गत्ता को बनाती है, घर बनाती है, छत्ता बनाती है, उसी तरह मधु निकालने वाला उस छत्ते को निकाल ले आता है और उसका सारा धन छीन जाता है। तो जितने भी धन संग्रह होता है फिर अपने ऊपर उपयोग नहीं किया जाता है, दान नहीं किया जाता है, सत्कार में नहीं लगाया जाता है, उसका एक दिन विनाश हो जाता है, दूसरा कोई हरण कर लेता है। इसी तरह आगे मछलियों के सुनते हैं कि वो मछली कांटे में लगे हुए मांस के टुकड़े के लोभ में अपने प्राण को गिरा देती है। वैसे ही स्वाद के लोभी लोग बुद्धि मनुष्य अपने मत को व्याकुल करके अनेक प्रकार के सामग्री खाते रहते हैं, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन करते हैं, अंत में वो जो है एक दिन नष्ट हो जाते हैं। एक बार की बात है, प्राचीन काल में एक पिघला नाम की विदेह नगरी मिथिला में एक वेश्या रहती थी। उस नगर में पिघला का नाम था उसका।
उससे जो शिक्षा ग्रहण किया, हे दो उसको श्रवण करो। वो दिन में रात्रि के समय पर पुरुष का संयोग के लिए सज धज कर घर के बाहर जो है खड़ी रहती कि अब कोई आएगा, उसको बहुत सा धन देगा, उसका उपयोग करेगा, तो मैं खड़ी रहती थी। जब कोई आता फिर पास से उसके चले जाता, उसके पास नहीं आता, फिर घबरा कर आधा घंटा फिर घर में घुसती, फिर दौड़ के आती, कहीं कोई पुरुष आया हो, कहीं चला ना जाए, मुझे देखे ना तो, फिर घर के बाहर खड़ी होती। इसी तरह करते करते रात्रि पूर्ण हो गई, रात के अर्धरात्रि हो गया, लेकिन कोई भी पुरुष आता उसके पास नहीं आता, चला जाता। यही इंतजार में रहती कि कोई आएगा, मुझे बहुत सा धन देगा, मेरा शरीर का उपयोग करेगा। इसी करते करते रात्रि अर्धरात्रि हो गया, लेकिन भगवान के प्रेरणा से उसके अंदर वैराग्य आ गया। वो कहने लगी, गीत गाया कि हाय हाय, मैं इंद्रियों के बहुत अधीन हो गई हूँ, भला मेरे मुंह को विस्तार तो देखो, इन दुष्ट पुरुषों के लिए जिसकी अस्तित्व ही नहीं है, विषय सुख की लालसा करती हूँ, बड़े कितने दुख की बात, मैं सचमुच बड़ा मूर्ख हूँ। देखो तो सही, मेरे निकट से निकट हृदय से मेरे सच्चे स्वामी, जो सबके हृदय में निकट रहने वाले भगवान श्री आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में हृदय में विराजमान होते हैं, मैं उनको छोड़कर धन की हाड़ मास के पुतलों के पीछे में पड़ी हुई थी, जो अंत में वो भी नष्ट हो जाएंगे और मैं भी नष्ट हो जाऊंगी। इस तरह पिघला ने बहुत ही पछताव किया मन ही मन अंदर, और भगवान से प्रार्थना किया और अपने अंदर दृढ़ निश्चय किया कि आज से मैं काम छोड़ दूंगी और भगवान का भजन करूं। अद्भुत दैत्य जी कहते, हे राजन, पिघला वैश्य ने ऐसा निश्चय करके अपने प्रिय धनियों की दुराशा, उनसे मिलने वाली लालसा को परित्याग कर दिया। वो शांत भाव से जाकर अपनी सेज पर सो रही। सचमुच किसी से आशा रखना महा दुख का कारण है, किसी से निराशा रखना वो सुख का कारण है, क्योंकि जब किसी से आस रखेंगे वो आपकी आस नहीं पूरा करेगा तो आपको बहुत कष्ट होगा। इसीलिए किसी से आशा ही नहीं रखना चाहिए, क्योंकि आशा ही दुख का कारण है, निराशा सुख का कारण। तब कहते हैं कि हे पिघला वैश्या ने भगवान का भजन करते करते अंत में भगवत धाम चली। अब आगे बहुत सी कथाएं हैं, भृंगी से लेके 7 गुरु की कथा है। दैत्य महाराज जी ने राजा यदु को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे उद्धव, गंभीर बुद्धि से दुर्दैत्रो जी ने राजा यदु को इस प्रकार उपदेश दिया। यदु जी ने उनकी पूजा वंदना करके दैत्रो जी की अनुमति लेकर बड़ी प्रसन्नता से अपने करवा गए। फिर सुखदेव जी के फिर अनेक प्रकार के उद्धव जी को विनम्र करके समझाते हैं, उनकी मुंह को नष्ट करना चाहते हैं। उद्धव जी बार बार कहते हैं, हे प्रभु, आप 14 गणिया धराधाम को छोड़कर जा रहे हैं, आप मुझे भी ले चलिए, साथ ले चलिए, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। तो श्रीमद् भागवत कथा में बहुत से वर्णन है, आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय श्री जय राम, जिया राम, जय राम, जय जय राम, जिया राम, जय जय सिया राम। सच्चिदानंद रूपाय विशुद्धपत्यादितवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। जय